Just 24 hours ago, the entire riverbed was dry, and now it is flooded. Simply put, Krishna, India has put Indus Water Treaty into abeyance, and that means that India can do whatever it wants to do with any of the rivers, be it Chenab, be it Krishan Ganga. जहाँ तक कि इंडस वाटर का सवाल है, वहाँ पर चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। चूहे बिल्ली का इसलिए कि आप देखिए कि भारत जो है वो 2 दिन पानी रोकता है, फिर 1 दिन उसको फ्लश करता है। ये सारा पानी गोली की रफ्तार से पाकिस्तान जा रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंधु जल संधि के सस्पेंड होने के बाद अब भारत पाकिस्तान को ये नहीं बताएगा कि चिनाब नदी का जलस्तर कितना बढ़ गया है। बारिश के बाद नदी में पानी का बहाव इतनी तेज हो जाता है कि वो कुछ ही सेकंड में तबाही मचा सकती है। एज एन इंडियन सिटीजन मैं पाकिस्तान से कहता हूं, और आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, मैं उससे कहता हूं, आपने अपनी कौम से वादा करा था कि अगर भारत पानी रोकेगा तो हम न्यूक्लियर से जवाब देंगे। अब मैं चाहता हूं कि बगलियार डैम पे न्यूक्लियर मारो। बलूचिस्तान के जो वहां पर बलूचिस्तान आर्मी के लोग हैं, उनके द्वारा सबसे पहले तो क्वेटा कराची हाईवे को कंप्लीटली शट डाउन कर दिया गया है, कैप्चर कर लिया गया है। जब पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान से खास तौर के छोड़कर लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मूव करी, क्योंकि वहां पे इंडिया के साथ उनको लग रहा है कि वॉर इमिनेंट है, यहां पे कई चौकियों पे बीएलए वालों ने कब्जा कर लिया, ये सुनने में आया है। भारत युद्ध करेगा तो भारत को कुछ नहीं होना, जेड़ा कुछ होना है, जो भी होना है वो जिसके ऊपर हमला कर रहा है उसी को होना है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान को बंदर बना करके नचा रहा है। कभी भारत चेनाब की नदी को वाटर फ्लो को रोक करके पाकिस्तान में सूखा जैसा सिचुएशन लेकर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चेनाब का ही पानी छोड़ करके पाकिस्तान में बाढ़ लेकर आ रहा है। रिसेंटली ही आप सब जानते होंगे, भारत ने चेनाब का पानी को रोक लिया था और पाकिस्तान में सूखे की सिचुएशन आ चुकी थी, लेकिन अब फिर एक बार भारत ने अपना पूरा रोका हुआ पानी को छोड़ दिया, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ जैसी सिचुएशन आ चुकी है। और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने लोगों को बाढ़ की अलर्ट भी दे रही है। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ बलूचिस्तान में एक बड़ा खेला हो रहा है पाकिस्तानी आर्मी के साथ, जहां बीएलए लगातार पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रही है और उनके जितने भी जगह है उन्हें कैप्चर कर रही है। और इसके साथ साथ रिसेंटली एक खबर आई है जिसमें बीएलए ने बलूचिस्तान का जो हाईवे है उसे ही पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है, और जहां पर चाइनीज़ और पाकिस्तानी का अलाउड नहीं है उस जगह पर। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडस वाटर का सवाल है, वहाँ पर चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। चूहे बिल्ली का इसलिए कि आप देखिए कि भारत जो है वो 2 दिन पानी रोकता है, फिर 1 दिन उसको फ्लश करता है। फ्लश का मतलब ये है कि हमारे जो सलाल डैम है और जो बागलीहार डैम है, ये जो 2 बड़े डैम हैं नीचे की तरफ चिनाब के, उनमें काफ़ी सिल्टेशन हो रखा है। और IWT के तहत जो फ्लशिंग की एक्सरसाइज होती है, वो जो निचले स्लूइस गेट खोल के और सिल्ट को बाहर निकाला जाता है, उसमें ये किया जाता है कि पहले पानी जो है वो ऊपर तक इकट्ठा करके फिर उसको बड़ी तेज़ी से निकाला जाता है, तो जिससे वो सिल्ट वगैरह मड वगैरह जो है वो फ्लश होती है। तो ये जो फ्लशिंग थी वो करने ही नहीं दे रहे थे, कह रहे थे साहब मानसून में करो। अब मानसून में तो क्या फ्लशिंग करो आप, मानसून में आप जितनी फ्लशिंग करो उतना पीछे से पानी और आ जाता था। तो अभी जो है वो भारत ने फ्लशिंग का कार्यक्रम चालू कर रखा है। इसीलिए आप देखते हैं चेनाब में ख़ास तौर से कि भाई अचानक पानी बढ़ जाता है, सारे के सारे गेट अचानक खोल दिए जाते हैं और फिर सारे के सारे गेट अचानक बंद कर दिए जाते हैं। आज अचानक गेट फिर से खोल दिए गए, और वो सारा का सारा जो सेडिमेंटेशन है वो नीचे फ्लश हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि भारत की जो बांध की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भारत बढ़ा रहा है। इसके अलावा भारत ने और भी काफ़ी काम कर रखे हैं, तो इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि जब भारत चाहता है तो पानी को पूरी तरह से ज़ीरो कर देता है। अब ये कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा के उसके बाद फिर पानी को पूरी तरह से रोक देगा। पाकिस्तान में आलम यह है कि उनके जो बैराज हैं उनमें पानी रोकने का कोई जुगाड़ नहीं है, पानी रोका नहीं जा सकता। पानी जो है वो जब आए तब उसको भेजा जा सकता है, वहाँ पे रोकने का भी वही सिल्ट वाली प्रॉब्लम है, वहाँ तो मेंटेनेंस इतनी भी नहीं है। हालात ख़राब है, हालात बहुत ख़राब है। ऊपर से पाकिस्तान एक और मूर्खता कर दी। पाकिस्तान जो है अभी तक लगातार उसका यह प्रयास रहा है कि वो मैटर को
इंटरनेशनलाइज करे, इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करे। ऐसी समझ में आ रही है मुझे बात, ये चीजें स्टडी करके, कि जब पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान से खास तौर के छोड़कर लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मूव करी, क्योंकि वहां पे इंडिया के साथ उनको लग रहा है कि वॉर इमिनेंट है, यहां पे कई चौकियों पे बीएलए वालों ने कब्जा कर लिया, ये सुनने में आया है। जो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे वो स्टेशन छोड़ के भाग गए, और काफी उनके 2 बड़े शहर दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द बीएलए, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन खबर आधी पक्की आधी कच्ची है। जब मुझे पूरी पता लगेगी, जब मेरे पास प्रूफ होगा, मीडिया इसको डिस्कस करेगी, तब मैं लिंक के साथ, प्रॉपर लिंक देके आपको बताऊंगा कौन सी मीडिया हाउस से मैंने ये खबर ली है। अभी तक तो मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन आई है, इट कुड बी रॉन्ग, इसलिए मैं आपको विस्तार में नहीं बता रहा। यहां पे ये देखिए, They have committed so many atrocities against us Pashtun. You think we will say जिंदाबाद for Pakistan? Never. इन लोगों ने, यानी कि पाकिस्तानी फौज ने हमारे खिलाफ इतना जुल्म करा है कि आपको लगता है कि हम पाकिस्तानी फौज के लिए जिंदाबाद बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। Pak Army has a long history of human rights violations, including suppression, illegal detentions, and enforced disappearances in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. कारण ये है, ठीक है साहब। This statement made amongst rising tensions following a terror attack in Pahalgam highlights the Pashtuns' deep-seated discontent with the Pakistan military establishment, citing past atrocities and neglect. ये कहता है कि मैं कुरान शरीफ की कसम खाता हूं, मैं जब जेल में था मैंने कैदियों से पूछा मैंने उनसे, The prisoners would pray for an Indian attack. तुम किसके लिए प्रे करोगे, किसके लिए दुआ मांगोगे? कह रहा हम दुआ मांगते हैं कि इंडियन आर्मी अटैक कर दे पाकिस्तानी फौज पे। ये पश्तून कह रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, चनाब एट मराला हेडवर्क्स, नॉर्मल वाटर फ्लो, नॉर्मल जो वाटर फ्लो था वो 40,000 क्यूसेक्स था, ये 40,000 से कम होते होते अब आ गया है 5,400 क्यूसेक। आप देख रहे हैं छोटी सी तलैया जैसी यहां पर बन के रह गई है और यहां से कोई पानी आगे नहीं बह रहा, इट्स अ ट्रिकल। आफ्टर अ वीक ऑफ डिस्कशंस एंड हाइड्रोलॉजिकल टेस्टिंग, इंडिया बिगैन डीसिल्टिंग ऑपरेशंस इन द बगलियार डैम एंड लोअर्ड स्लूज गेट्स। ये हमने कल भी कवर करा था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा विस्तार से कवर करना चाहता हूं एक खास पॉइंट, कि 90% पानी रोक दिया भारत ने, 90% पानी रोक दिया भाई साहब। और एक हफ्ते के अंदर आपको किशन गंगा का भी पता लग जाएगा आपको। अच्छा, हुआ ये है कि सतलज नदी इतनी ड्राई हो गई है, इतनी ज्यादा ड्राई हो गई कि पहली बार लोग कह रहे हैं कि साहब, मैं देख रहा था पाकिस्तानी न्यूज, तो एक बंदा कहता है कि मैं 70 साल का हूं और मैंने कभी सतलज के ना पत्थर नहीं देखे। मैंने कभी नीचे पत्थर होते ना, कोई भी रिवर होगा तो पत्थर होंगे नीचे। कह रहा मैं पहली बार लोग पत्थर उठा के ले गए। पाकिस्तानी पत्थर उठा रहे हैं कि सतलज के नीचे हमने तो पानी देखा, आज तक हमने सिर्फ और सिर्फ पानी देखा, ये पत्थर कैसा लगता है। लोग घर उठा के इतने बड़े बड़े पत्थर ले जा रहे हैं कि सतलज का पत्थर है, ये ऐसा दिखता है। सतलज का पानी सूख गया, लोग पैदल चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं सतलज में। जहां पे एक जमाने में नाव चलती थी, आज मोटरसाइकिल चल रही है, लोग सैर सपाटा कर रहे हैं, पत्थर उठा के घर ले जा रहे हैं। मैं पाकिस्तान के रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा हूं। एज एन इंडियन सिटीजन मैं पाकिस्तान से कहता हूं, और पाकिस्तानी जो टॉप इनके लीडर्स हैं, इनका आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, मैं उससे कहता हूं, आपने वादा करा था अपनी कौम से, आपने अपनी कौम से वादा करा था कि अगर भारत पानी रोकेगा तो हम न्यूक्लियर से जवाब देंगे, राइट। एम्बेसडर टू रशिया ये कहता है न्यूक्लियर, ख्वाजा आसिफ कहता है वी विल स्ट्राइक इट। अब मैं चाहता हूं कि बगलियार डैम पे न्यूक्लियर मारो। आपने बोला है, आपने अपनी कौम से वादा करा है, या तो यही है पाकिस्तानी लाहौरी फिल्में, पंजाबी फिल्में, ओए नूरिया, ओए मौलिया, क्या यही डायलॉगबाजी है कि कुछ है इसमें, कुछ दम है जो तुमने बोला है? ओए अगर इंसान के बच्चे हो तो अटैक करो, हम भी देखना चाहते हैं। हमने बोला था पानी रोक देंगे, रोक दिया। अब तो हम किशन गंगा का भी पानी रोकेंगे, फिर देखते हैं तुम्हारे नीलम झेलम का क्या होता है। हम चाहते हैं, तुमने वादा करा है भाई, तुम्हारे स्टेटमेंट्स हैं, पब्लिक स्टेटमेंट है, हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे इंडिया के ऊपर, तो करो। खुली चुनौती है, खुला चैलेंज है, दम है तुम में, न्यूक्लियर अटैक करो। हम चाहते हैं तुम न्यूक्लियर अटैक करो, राइट। देखते हैं, आज मैं ये भी देख लूं कि पाकिस्तानी पंजाबी में कितना दम है।